9th क्लास में मैथ्स में हम 7वां चैप्टर कर रहे थे। 7वें चैप्टर का नाम है त्रिभुज। एक्सरसाइज 7.1 के पहले 4 क्वेश्चन हो गए थे। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें 5वां क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। दर्शाइए त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB। सेकंड पार्ट में BP इक्वल टू BQ हमें सिद्ध करना है। तो ये हमें आकृति इसमें दे रखी है। ये कोण A है और ये जो AB लाइन है ये इस कोण A को बीच में से ऐसे काट करके निकलती है। बिंदु B से इस A के ऊपर ये लंब है और इस AQ के ऊपर ये लंब हमें दिया गया है। तो हम लिखेंगे इसमें दिया है, सबसे पहले ये दिया हुआ है कि ये जो रेखा है AB रेखा, ये कोण A को समद्विभाजित कर रही है। जब ये इसको समद्विभाजित कर रही है तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो हम इसको लिखेंगे एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB, ये इक्वल है। साथ में हमें ये यहाँ पे कोण 90 डिग्री के दे रखे हैं। BQA इक्वल टू BPA, सॉरी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, BP लंब AP तथा BQ लंब AQ, ये लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं BPA इक्वल टू BQA इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि लंब का मतलब क्या होता है कि ये 90 डिग्री का कोण हमें दिया गया है। तो ये दो चीज़ें हमें दे रखी हैं क्वेश्चन में। सिद्ध करना में हम इसमें पूछा हुआ है फर्स्ट पार्ट, त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB। सेकंड पार्ट है BP इक्वल टू BQ, ये दिया गया है। तो इसे हम सिद्ध करेंगे पहले पार्ट को। जिन दो त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है हम उनको ले लेते हैं। त्रिभुज APB तथा त्रिभुज AQB में देखते हैं इसमें क्या क्या समानताएं हैं इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के समान है, ये हमें दिया गया था। पहले हमने इस त्रिभुज का नाम लिखा है APB, तो हम पहले इसी के भाग लिखेंगे, बाद में इसके लिखेंगे। तो APB का ये कोण, इसका नाम था BAP या PAB। इस कोण का नाम QAB। ये हम कहाँ से लाए हैं? स्टेटमेंट में दिया गया है। दूसरा जो है, इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है और इस ट्राइंगल में ये 90 है, तो दोनों इक्वल हैं। एंगल BPA इक्वल टू एंगल BQA, प्रत्येक 90 डिग्री या दिया है, ऐसे लिखा जा सकता है। ये दो कथन तो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, तीसरा कथन हमें लिखना है। अब तीसरा कथन देखो इस त्रिभुज के अंदर, दोनों त्रिभुजों में, कि जो इसमें भी है और इसमें भी है, जो कॉमन होना चाहिए, ऐसा कौन सा कथन है? AB। AB एक ऐसी भुजा है जो इस त्रिभुज की भी है और इस त्रिभुज की भी है, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा, जिसे हम लिखेंगे उभयनिष्ठ। कौन सा प्रतिबंध बन जाता है? एंगल साइड एंगल। सर्वांग समता प्रतिबंध से या नियम से त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB सर्वांगसम हो गया है। सेकंड पार्ट में सिद्ध करना है BP इक्वल टू BQ। ध्यान से देखो BP PQ आकृति में कौन सी हैं?
ये बीपी है और ये बीक्यू है। ये इस त्रिभुज की भुजा है और ये इस त्रिभुज की भुजा है, और हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया। तो सर्वांग सम त्रिभुजों की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती है। तो ये कैसी होंगी? आपस में समान आ जाएंगी। सेकंड पार्ट दे रखा है इसलिए हम इसको अलग से लिख रहे हैं, और इसे हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा। ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए क्यू बी, ये हमें कहाँ से मिला है? इसे हमने सिद्ध किया था फर्स्ट पार्ट में। क्योंकि ये सर्वांग सम है तो इनके संगत पार्ट समान, बीपी इक्वल टू बी क्यू। नीचे हम लिख देंगे इति सिद्धम। आ गया क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 की फिगर हमें दे रखी है। EC दिया गया है आकृति में, स्टेटमेंट में लिखा गया है AC इक्वल टू AE है और AB इक्वल टू AD है, साथ में एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC है। ये हमें दिया गया है। सिद्ध करना है BC इक्वल टू DE, ये सिद्ध करना है। कोई ट्रायंगल हमें इसमें सर्वांग सम सिद्ध नहीं करना, पूछ नहीं रखा, हमसे भुजा पूछ रखी है। लेकिन भुजा कब निकलेगी? जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। तो जिन दो त्रिभुजों की ये भुजाएं हैं, हम उन दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो देखो AC इक्वल टू AE दे रखा है, ये तो हो गया AC और ये हो गया AE। फिर हमें दिया हुआ है AB इक्वल टू AD, फिर दिया हुआ है BAD मीन्स ये वाला कोण, EAC मीन्स ये वाला कोण। दोनों कोण कैसे हैं? आपस में समान है। अब BC ये जो भुजा है, ये किस त्रिभुज की भुजा है? ये एक तो ABC इस त्रिभुज की भुजा है BC, तो ये त्रिभुज लेंगे। और इक्वल टू DE है, तो DE देखो कौन सा है? DE, ये किस त्रिभुज की भुजा है? इसकी, EAD की, इसकी एक भुजा ये है। तो हम इसको और इसको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। सर्वांग समता करने के लिए इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के समान है। ये जो भुजा है AD, ये इस वाले त्रिभुज की है ADE की, और इस त्रिभुज की जो भुजा है वो AB है। ये दोनों कैसी हैं? आपस में समान है। जो AC है वो इस त्रिभुज की भुजा है और जो AE है वो इसकी भुजा है। तो इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के समान हो गई। दो कथन दिए गए, तीसरा कथन पूरे तरीके से नहीं दे रखा, उसे हमें निकालना पड़ेगा। अब इस त्रिभुज में कोण देखो कौन सा आता है? ये वाला कोण आता है यहाँ तक, और इस त्रिभुज की अगर बात की जाए यहाँ तक तो ये वाला कोण आता है इस त्रिभुज की, ये भुजा और ये भुजा के बीच में। और जब ये त्रिभुज है तो ये भुजा और ये भुजा के बीच में। अब हमें अगर ये इसको और इसको हम सिद्ध कर ले, लेकिन हमें सिर्फ ये वाला कोण इस कोण के इक्वल दिया गया, ये वाला पार्ट नहीं दिया गया बीच में। तो अगर इस बीच वाले कोण DAC को हम इसमें जोड़ दें, इसको इसमें जोड़ दें तो ये निकल जाएगा। और जब हम इसको इसमें जोड़ेंगे EAC में, तो फिर हमारा ये निकल जाएगा। तो कोण हमारा तीसरा कथन निकल जाता है। तो पहले तो हमें तीसरा कथन ही निकालना पड़ेगा, फिर हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। क्योंकि तीसरा कथन हमें दे नहीं रखा और वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो उसे हम निकालेंगे अपने आप से।
सबसे पहले हमें ये दे रखा है BAD इक्वल टू कोण EAC। कहाँ से लाए हैं हम इसे? स्टेटमेंट में दिया गया है। अब दोनों पक्षों में DAC इस कोण का नाम, जोड़ने पर BAD प्लस DAC EAC प्लस DAC, इस कोण का नाम आ जाएगा BA, यहां तक है ये C। और जब इसमें इसको प्लस किया तो ये आएगा, इसका नाम है EAD। ये निकल गया। अब हम दो त्रिभुजों को ले लेते हैं जिसकी ये भुजाएं, क्योंकि तीसरा कथन हमने निकाल दिया। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, हम इसको BAC ले लेते हैं, BAC, और इस त्रिभुज को हम ले लेंगे EAD। दोनों त्रिभुजों में क्या समानता है? BAC की भुजा AB इस त्रिभुज की भुजा AD के समान है, ये हमारे पास स्टेटमेंट में दिया गया है। ठीक है, इस वाले त्रिभुज की भुजा AC इस त्रिभुज की भुजा AE के इक्वल है, AC इक्वल टू AE, ये भी हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। ठीक है, तीसरा कथन हमने ये निकाला था, कोण BAC इक्वल टू कोण EAD। इसको हम लिखेंगे कि हमने इसे अभी ऊपर सिद्ध किया है। प्रतिबंध कौन सा बन गया? साइड एंगल साइड, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज BAC सर्वांग सम त्रिभुज EAD। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाएं समान हो जाएंगी। BAC की भुजा BC EAD की भुजा DE के इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। तो इसे हम कई बार जब अलग से नंबर अगर दे रखा हो, सेकंड पार्ट में हो ये, तो इसको दोबारा से लिखेंगे सेकंड पार्ट में, लेकिन अगर एक ही पार्ट में है तो इसके नीचे ही लिख देंगे। क्वेश्चन आया समझ में? सातवां क्वेश्चन है, फिगर हमें इसकी दे रखी है, AB एक रेखाखंड है, P इसका मध्य बिंदु है, D तथा E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD इक्वल टू ABE और कोण EPA इक्वल टू DPB है। यहाँ तक ये दिया है। इसके बाद सिद्ध करना में दो पॉइंट दे रखे हैं, त्रिभुज DAP सर्वांग सम EPB EBP और AD इक्वल टू BE। तो पहले दिया है जो है वो उसमें हम लिख देते हैं। AB एक रेखाखंड है, P इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये AP और ये BP कैसे हैं? दोनों एक दूसरे के समान हैं। AP इक्वल टू BP ये हमें दिया गया है। साथ में दिया गया है BAD इक्वल टू ABE और EPA इक्वल टू DPB। फर्स्ट पार्ट है
त्रिभुज DAP, सर्वांगसम त्रिभुज EBP, और सेकंड पार्ट है AD इक्वल टू BE। ये क्वेश्चन हमारा ऐसा ही है जैसे हमने 6 क्वेश्चन किया था। DAP इस त्रिभुज को देखो और EBP को देखो। DAP मीन्स ये वाला त्रिभुज हो गया, EB और P ये वाला। इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के समान दिया गया है। इस त्रिभुज की भुजा है AP, इस वाले की देखो एक भुजा है। इस त्रिभुज की भुजा BP के इक्वल ये हमें दे रखा है। तीसरा कथन नहीं दिया गया है। 2 कथन तो हो गए, अब तीसरा क्या दे रखा है इसकी जगह? EPA, EPA मीन्स ये वाला कोण इक्वल टू DPB मीन्स ये वाला कोण। जबकि इस त्रिभुज की अगर बात की जाए तो इसमें एक कोण तो A हो गया, एक D हो गया, तो ये भुजा देखो ऐसे आती है, तो कोण यहाँ तक हुआ ना ये, लेकिन हमें सिर्फ ये आधा दिया गया। ऐसे ही इस त्रिभुज का एक कोण ये हो गया, एक ये हो गया, ये भुजा जब ऐसे आती है तो यहाँ तक होना चाहिए ये कोण ऐसे। तो ये वाला पार्ट नहीं है ना इसमें ना इसमें, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इसमें दोनों में जोड़ देंगे। जब हम इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको हमने इसमें जोड़ा तो ये ऐसे आ जाएगा, और जब इसे इसमें जोड़ेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये तीसरा कथन ही निकालेंगे हम, उसके बाद त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। फर्स्ट पार्ट सबसे पहले है कोण EPA इक्वल टू कोण DPB, स्टेटमेंट में दिया गया है। अब ये दिया गया है तो दोनों पक्षों में ही हम ये कोण जोड़ेंगे। दोनों पक्षों में इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? DPE या EPD, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। EPD जोड़ने पर, अब दोनों में हम ये जोड़ रहे हैं, जब इसमें ये जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? EPA प्लस EPD DPB प्लस EPD। इसमें जोड़ा तो ये बन गया, इसका नाम DPA। इसमें जब इसको जोड़ा तो ये बना, इसका नाम EPB। तो ये तीसरा कथन हमने निकाल दिया। अब हम बड़ी आसानी से त्रिभुज को सर्वांगसम कर लेते हैं। पहला पार्ट है DAP तथा त्रिभुज EBP में दोनों त्रिभुजों में क्या समानता है? इस त्रिभुज की AP इस त्रिभुज के BP के समान है। कहाँ से लाए हैं? दिया गया। इस त्रिभुज का कोण A इस त्रिभुज के कोण B के समान है। ऐसे पूरा नाम भी लिख सकते हो या A या B लिख सकते हो, क्योंकि A पे सिर्फ यही कोण है, B पे भी केवल यही कोण है। A इक्वल टू कोण B, ये भी हमें दिया गया है। अब ये तीसरा कोण ये हमने निकाला था, ये यहाँ से लिख देंगे। DPA इक्वल टू कोण EPB। हमने इसे सिद्ध किया है तो ब्रैकेट में लिखेंगे सिद्ध किया। प्रतिबंध कौन सा बन गया? एंगल साइड एंगल, सर्वांग समता नियम से। त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP। फर्स्ट पार्ट हुआ है अभी ये, ठीक है। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हम इसी को दोबारा से लिखेंगे। DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो AD को देखो, ये AD इस त्रिभुज की भुजा है और ये जो BE है ये इस त्रिभुज की भुजा है, तो दोनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। हम यहाँ लिख देंगे AD इक्वल टू BE बाय CP और ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा इति सिद्धम। तो पहले इसमें 6 से पहले तक के क्वेश्चन में हमें 2 कथन दे रखे थे।
तीसरा कथन हम कॉमन साइड लेकर के कर रहे थे, उभयनिष्ठ भुजा एक आ रही थी। अब ये छठे और सातवें क्वेश्चन के अंदर इसमें हमारे पास तीसरा कथन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा, उसे निकालना पड़ेगा। आधा आधा एंगल दे दिया तो उसमें एक निश्चित कोण जोड़ करके हम दोनों त्रिभुजों के पूरे कोण निकाल लेंगे, और फिर ये दो कथन हमें दे ही रखे थे, ये तीसरा हमने निकाल लिया, ये है तो फिर वो भी हो जाएगा इस तरह से। तो ये इसके क्वेश्चन 7 हो गए हैं, अभी यही करने हैं